बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, विचार के साथ आज का ये वचन शुरू होता है। बीते सप्ताह जो हमने देखा था, वहाँ एक भयावह परिस्थिति आने वाली है और वो कहता है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ा आया है। गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस है, अपनी कमर कस अपना बल बढ़ा दे। अपनी कमर कस अपना बल बढ़ा दे। सो ये एक ऐसी तस्वीर थी जो कि आने वाली उस परेशानी, उस मुसीबत, उस विपत्ति को दर्शा रही थी। और हम सब जानते हैं कि मुश्किल समय, कठिन हालातों में रहना हम में से किसी को पसंद नहीं। और इसीलिए आज बड़े सकारात्मक शब्दों के साथ परमेश्वर का वचन आगे बढ़ रहा है और वो कहता है, यहोवा याकूब की बड़ाई इस्राएल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है। एक खास बात जो यहां पर इस हिस्से में दिखाई देती है और वो है एक्शन ऑफ गॉड। और कुछ टेंसेस हम लोग जब देखते हैं उसमें देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक आता है जिसमें काम चल रहा है। मैं खाना खा रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, मैं फला फला काम कर रहा हूं। यानी कि वो व्यक्ति बैठा हुआ नहीं है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है। तो एक पिक्चर ऑफ गॉड जो यहां पर हमें दिखाई देती है, वो दिखाई देती है कि एक क्रियाशील परमेश्वर है जो निरंतर काम कर रहा है और कहता है कि मैं ज्यों की त्यों उसे वो परमेश्वर कर रहा है। यहोवा याकूब की बड़ाई इस्राएल की बड़ाई के समान ज्यों के त्यों कर रहा है। सो ये जो विचार है वो इसलिए है क्योंकि वहां पर कुछ हो गया है, कुछ ऐसा घटित हो गया है जहां पर फिर से एक एक्शन की जरूरत है, जहां फिर से कुछ करते रहने की जरूरत है। और ये वो परमेश्वर है जो निरंतर काम को करने वाला परमेश्वर है, अपने चरित्र को ना बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवनों को आशीषों से भर देने वाला परमेश्वर है। कुछ हो गया है और वचन ये कहता है, उसका सेकंड पार्ट ऑफ सेकंड वर्स, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उनको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों का नाश किया है। और उसके बाद एक युद्ध की एक भयावह जो पिक्चर हो सकती है उसका वर्णन, एक जैसे हम इसे पढ़ते हैं तो हमें वो वॉर सीन्स याद आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही गहराई के साथ उसको यहां पर लिखा गया है, जैसे कि कोई चित्र को खींचा गया हो। अगर आप उसको देखें तो वो बिल्कुल उन चित्र को मेरे और आपके सामने लेकर आती है कि शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गई हैं, योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और रथ सड़कों में वेग से हाके जाते हैं, भाले हिलाए जाते हैं और इस तरह की तमाम बातों के साथ उसको अलंकृत किया गया है इस स्थान को। सो दूसरा हिस्सा जो है एक बड़ी लड़ाई के उस दृश्य को मेरे और आपके सामने करता है। सो हमारी दृष्टि उस ओर ना ले जाकर वो शुरुआत में ही बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ वचन को नहुम देखता है, उस दर्शन को नहुम देखता है और ये सारी चीजें जो हैं वो दर्शन में परमेश्वर उसको पहले से बता रहा है कि निनवे में क्या कुछ घटित होने जा रहा है। और चूंकि ये नेबरिंग कंट्रीज हैं, साथ साथ रहते हैं, एक स्थान पर अगर कुछ होता है तो दूसरे स्थान पर उसका असर होता है। मुझे याद आता है शायद 2013 था और 12 मार्च का दिन था जब नेपाल में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। पूरा नेपाल, काठमांडू
और बहुत ही फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल और उसके आसपास का जो क्षेत्र है बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पर बहुत से बाहर से लोग जाते हैं, उसे देखने जाते हैं। जब वो भयावह तस्वीरें वहाँ की आ रही थी तो ऐसा नहीं था कि वो नेपाल की तस्वीरें आ रही थी, उसको हम सब ने महसूस किया। हम सब भी अपने घरों से बाहर निकले और लगातार कई दिनों तक वो झटके महसूस हम लोग करते रहे। और मुझे याद है कि हम उसके बाद, चर्च के बाद यहाँ से जा रहे थे कार से, तो ये उसके आसपास की बात है, उसी समय की, तो कार जो थी वो डिवाइडर की तरफ जाने लगी। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है कि ये गाड़ी इधर क्यों जा रही है। और बाहर थोड़ा सा आगे गए तो देखा बहुत से लोग सड़क पे थे, तब भी हमें ध्यान नहीं आया क्योंकि गाड़ी में ज़्यादा महसूस नहीं होता है वो झटके। तो अब हमने कहा पता नहीं कुछ लड़ाई हो गई है, क्या हो गया है। बहुत से लोग सड़क के ऊपर थे और तब हमने रुक के पूछा भाई क्या हुआ है। बोले हुआ कुछ नहीं है, भूकंप आ रहा है। तो सब एक डर का, तो पड़ोस में अगर कुछ घटित होता है तो हमें उसका एहसास, उसका आभास होता है। जब उन टिड्डियों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था तो हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आ जाएगा और हिंदुस्तान से होते हुए हम लखनऊ वालों को भी उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। बहुत से ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे लखनऊ शहर के। जब कोरोना हमने शुरुआत में, शायद जनवरी में, मुझे याद आता है डॉक्टर लायल ने यहाँ पर कोरोना के लिए पहली बार प्रेयर की थी, तो हम में से किसी को यह एहसास नहीं था कि ये वायरस इतनी तेजी के साथ हमारे घरों के अंदर तक प्रवेश कर जाएगा। तो घटना जब यहां घटित हो रही है, नीनवे पर जब बड़ा सताव आएगा तो जरूर है कि यहां पर भी कुछ होगा। और बात यह है कि उन्होंने बड़ा बुरा बर्ताव के साथ इजराइल को देखा, यहूदा को देखा, इसलिए परमेश्वर कहता है जो नुकसान उन्होंने तेरा किया है उसकी भरपाई उसको ज्यों का त्यों मैं कर दूंगा। तो संसार जो है वो एक डिस्ट्रक्शन को, उस पिक्चर को मेरे और आपके सामने रखता है। उजाड़ने की एक प्रवृत्ति हम देखते हैं कि संसार में जो है वो एक दूसरे के प्रति कैसे हम चाहते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। आप जब घर जाएंगे तो हो सकता है आप उस क्लिप को देखें जो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में अभी हुई। आर्मेनिया के बहुत से लोग, बहुत पूरी कंपनी जो है उनको बॉम्बार्ड किया गया है और ख़त्म हो गए हैं बहुत से लोग। तो एक डिस्ट्रक्शन जो है वो हमारे अंदर चलता रहता है। हम बड़े नाखुश रहते हैं एक दूसरे के साथ, हम बड़े नाखुश रहते हैं एक दूसरे को देखकर। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को एक देह की उपाधि देते हैं और उस देह के लिए हम सब जानते हैं कि अगर उस देह में कहीं पर भी कोई चुभन है तो वो हर जगह पर महसूस की जा सकती है। और इसीलिए उसने कहा है कि कलीसिया जो है वो एक देह है। हम एक दूसरे की चिंता करना सीखें। परमेश्वर में जब हम देखते हैं तो वहां पर हमें हर समय एक नयापन, कुछ नया करते हुए देखने की एक क्रिएटिव गॉड हमें वहां पर दिखाई देता है। एक ऐसा परमेश्वर जो कुछ बनाना चाहता है। वो इस बात से बिल्कुल आनंदित नहीं होता है कि वहां अक्सर एक सवाल उठता है इसी के साथ साथ कि परमेश्वर ने इजराइल का बड़ा फेवर किया और जहां कहीं वो इजराइल को ले गया उनके आगे आगे लड़ता रहा, लोगों को मारता रहा, तलवार चलती रही, इजराइल जीतता रहा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जहां जहां इजराइल ने गलती की, एक एक दिन में हजारों हजार लोगों को परमेश्वर ने खत्म कर दिया। मैं सोचता हूं जितना दंड इजराइल ने भोगा है तब से अब तक वो किसी और जाति ने या यहूदियों के अलावा और किसी जाति ने परमेश्वर के उस प्रकोप को नहीं अपने ऊपर देखा होगा। और उसकी एक वजह है, उसकी एक वजह है। अगर दो बच्चे बाहर लड़ रहे हैं, एक बच्चा आपका वहां पर है और आपको पता चल रहा है कि ये लड़ाई कर रहे हैं, ये कुछ एक दूसरे के साथ अभद्र भाषा का
प्रयोग कर रहे हैं, आप जाते हैं तो जो दूसरा बच्चा है उसके ऊपर आप हाथ नहीं उठाते। अक्सर बच्चों की ये कंप्लेंट होती है, आप हमारी गलती देखते हैं। हम में से हर घर में हमारे बच्चों की ये कंप्लेंट होती है, आपको मैं ही गलत दिखता हूं। उसकी वजह है, वजह यह है कि तुम हमारे बच्चे हो, हम तुम्हारे मां बाप हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं और नहीं चाहते हैं कि किसी परेशानी में पड़ो। इसलिए जब भी हमारा हाथ उठेगा तुम्हारे ऊपर उठेगा, दूसरे के ऊपर नहीं उठेगा। हम उसे रोटी नहीं देते, हम उसे कपड़ा नहीं देते, हम उसकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठाते, हम उसको बीमारी में लेके दौड़ते नहीं हैं, हम उसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करते हैं, प्यार करते हैं। लेकिन वो चिंता जो तुम्हारे लिए करते हैं वो दूसरे के लिए नहीं करते। परमेश्वर का स्पष्ट संदेश है अपने एक्शन में कि मैं इज़राइल को प्रताड़ित करूंगा, दंड दूंगा, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि वो मेरे बेटे के जैसा, एक जीवित परमेश्वर के बेटे के जैसा व्यवहार और बर्ताव करे। और इसलिए अक्सर ये सवाल जब उठाया जाता है तो वो बड़ा बेमानी है, क्योंकि वो एक ही तरफ, एक ही पर्सपेक्टिव से कभी कभी लोग वचन को पढ़ते हैं और वो अपने मतलब की चीज को उसमें से निकाल कर देखते हैं कि यहूदियों को वहां ले गए और उन सबको तलवार से घात कर दिया गया। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। अगर ऐसा पक्षपात होता तो ये आयत झूठी हो जाती जो प्रभु यीशु मसीह ने की, बताई मेरे और आपको। हम सब जानते हैं उसे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया। वो जगत से प्यार करता है और इस जगत में अच्छे बुरे, गोरे काले, लंबे नाटे, मोटे पतले सब आते हैं। कोई हकला के बोलता है, कोई तुतला के बोलता है, कोई जोर से बोलता है, कोई धीरे से बोलता है, कोई गुस्से में बोलता है, कोई प्यार से बोलता है, कोई मीठा बोलता है, कोई कड़वा बोलता है। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। वो मेरे लिए कड़वा और मीठा हो सकता है, वो मेरे लिए जोर से और धीरे से बोलने वाला हो सकता है, वो मेरे लिए नम्र और दुष्ट स्वभाव का हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो उसकी संतान है। और अगर उसमें कुछ बड़ी कमी पाई जाती है तो वो उससे ज्यादा प्यार करता है। जैसे परिवार में अगर बच्चे हैं और एक फिजिकली चैलेंज्ड है, कोई उसके शरीर में कमी है, तो माँ बाप का ज्यादा ध्यान उसके ऊपर होता है। इसलिए परमेश्वर पापियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को बचाने नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए। और उसने उसका बड़ा प्रैक्टिकल एक आंसर दिया है। वो कहता है, बीमार को वैद्य की जरूरत है, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है। इसलिए परमेश्वर उस इज़राइल के साथ अगर कुछ हुआ है तो उसका भी ध्यान रखता है। उसके साथ कुछ घटित हुआ है, उनके उजाड़ने वालों ने उनको उजाड़ दिया है, उनकी दाखलता की डालियों को नाश कर दिया है। इसलिए परमेश्वर उनको बनाने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर उनके लिए कुछ करने जा रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक से ही इज़राइल को मिस्र से निकालकर उस जगह पर बसा नहीं दिया। एक समय लगता है हर चीज का। कभी कभी हमें लगता है कि वचन तो कहता है कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, सब कुछ वो कर सकता है, तो वो जो ओवरनाइट चेंजेस होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने एमी कार्मिकल की वो प्रार्थना आपके सामने रखी कि वो बच्ची दौड़ के जाती है और कुर्सी के ऊपर घुटने टेक कर प्रार्थना करती है कि परमेश्वर टर्न माई आईज ब्लैक टू ब्लू, मैं इन काली आंखों को नीला कर दीजिए जैसे कि यूरोपियंस की होती हैं। और फिर उसने अपनी आंखें खोली और दौड़ के शीशे के सामने गई और उसने कहा कि परमेश्वर तो कर सकता है और मेरी आंखें जो है अब वो ब्लू हो गई होगी। लेकिन पाया गया कि वो आंखें तो काली ही थी। एक समय लगता है। परमेश्वर चाहता तो आप लोग जो इज़राइल गए हैं, मिस्र से इज़राइल अगर बस बाय रूट जाएं तो ओवरनाइट जर्नी है, 12 से 14 घंटे लगते हैं, इतनी दूरी। पैदल चलने वाला व्यक्ति ज्यादा 3-4 दिन में पहुंच जाएगा। और अगर भीड़ है थोड़ी तो हो सकता है 40 दिन में लगे।
अगर लाखों की भीड़ है तो 4 महीने में पहुंच सकता है, 4 साल काफी हैं वहां पहुंचने के लिए। लेकिन परमेश्वर जब कुछ करता है तो उसके पीछे उसकी एक मंशा होती है, उसके पीछे उसकी एक मंशा होती है। एक्सोडस 13 और 17 में एक बात, यहां पर परमेश्वर क्यों इतना समय लगा वहां पहुंचने में उनको, वो हमें पता चलता है। क्योंकि परमेश्वर उन्हें ज्यों का त्यों करने जा रहा है। तो जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो हम कभी भी इस मुगालते में ना रहें कि तुरंत हो जाएगा और बिना करे कुछ हो जाएगा। क्या कहता है? जब फिरौन ने, एक्सोडस 13 चैप्टर वर्स 17, 13-17, जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता था वो छोटा था, एक शॉर्टकट था वहां पर। हम में से बहुत से लोग या ज्यादातर लोग, और खास तौर से स्टूडेंट लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में शॉर्टकट ढूंढते हैं, एक छोटा रास्ता, कम मेहनत वाला, कम परिश्रम वाला, जहां पर ज्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े, दिमागी कसरत जहां ज्यादा ना करनी पड़े, थोड़े समय में पहुंच सकते थे। एक छोटा रास्ता था, एक छोटा मार्ग था। तो भी परमेश्वर ये सोच कर, देखिए कभी कभी बच्चे कहते हैं हम इतने दिन से आपसे कह रहे हैं और आप पता नहीं क्यों नहीं ये हमारे लिए कर रहे हैं। तो जो हम सोच रहे हैं वो आप नहीं सोच रहे, आप उस एक चीज को सोच रहे हैं। आपके लिए एक वो खिलौना, एक वो चीज, एक वो डिवाइस, उसके ऊपर आपकी दृष्टि है। लेकिन जब माँ बाप हैं उनकी दृष्टि सारे घर के ऊपर है, सारी डिवाइसेस जितनी है वहां पर जरूरत, उन सबके ऊपर उनकी नजर है, आपकी एक के ऊपर नजर है। आपसे हम इतने दिन से कह रहे हैं, पापा हमारी सुनते नहीं हैं, पापा मम्मी के पास भेज देते हैं, मम्मी पापा के पास भेज देती हैं। परमेश्वर के साथ भी हमारा कुछ ऐसे ही रहता है। और कभी कभी इतने समझदार होते हैं कि माँ बाप से तो हम ये कह ही देते हैं कि आपके समझ में कुछ नहीं आ सकता, हम आपको समझा नहीं सकते। अक्सर ऐसी बातें माँ बाप सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो वो एक रोटी कम बनाते हैं और ना उनकी चिंता उस बच्चे के लिए कम हो जाती। वो छोटा मार्ग था तो भी परमेश्वर ये सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर, मिस्र को बहुत संभव था कि वो जैसे ही लड़ाई देखते वो वापस मिस्र भाग जाते और अपने उन मालिकों से कहते हमसे गलती हो गई और अब हम यहीं रहेंगे, जैसे सेवा हम पहले करते थे हम वैसे ही उस सेवा को करते रहेंगे। ये बहुत संभव था और इसलिए परमेश्वर जानता था थोड़े समय नहीं। और एक हिंदुस्तानी व्यक्ति इसको बेहतर तरीके से समझ सकता है। जब किसी जाति को सालों साल, सैकड़ों साल दबा के रखा जाता है तो उसके स्वभाव में उस जाति के प्रति एक डर रहता है और उस डर की वजह से वो आदर करता है और उसके पैरों में झुक जाता है। कोई और कारण नहीं है और रिस्पेक्ट नहीं है, वो डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बिठाया गया है। इनके अंदर वो डर था, वो भय था। इसलिए परमेश्वर जानता था जो जाति 400 साल तक सलाम करती रही है, जो जाति 400 साल तक सर झुका के चलती रही है, जो जाति 400 साल तक उन्हें अपना स्वामी, अपना मालिक, अपने से बड़ा, अपने से बेहतर समझती रही है, अपने से श्रेष्ठ समझती रही है, वो कभी भी उस युद्ध का सामना नहीं कर पाएंगे। और वे ऐसे लोग थे जिसका चित्रण
गिनतियों 13 में लिखा गया है कि वे बहुत साधारण नहीं थे जिनसे ये यहूदी लड़कर आराम से जीत जाते। उसके विषय में हमारे सामने रखा तो परमेश्वर उन्हें ज्यों का त्यों करने जा रहा है, लेकिन ऑल ऑफ सडन ओवरनाइट चेंजेस परमेश्वर नहीं करता है। परमेश्वर परिस्थितियों को हमवार करता है। यीशु मसीह चाहते तो आकर तुरंत प्रचार शुरू करते, लेकिन देखिए उसके काम करने का तरीका, वो लोगों को ले गया जंगल में और जंगल में ले जाकर सुनाया उन्हें, प्रभु के लिए मार्ग को तैयार करो, प्रभु के लिए मार्ग को तैयार करो। एक है जो मुझसे बेहतर है, वो आने वाला है। एक है मैं जिसके जूतों के बंधन खोल नहीं सकता। एक है जो मुझसे श्रेष्ठ है। लोग समझते थे यूहन्ना से और भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ कौन हो सकता है? एक भविष्यवक्ता से बड़ा इजराइल के लिए कोई नहीं हो सकता था। लेकिन वो कहता है एक है जो भविष्यवक्ताओं से बड़ा है, उनसे ऊंचा है, पवित्र है, वो परमेश्वर का मेमना है, वो जो सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले जाता है। उसकी तुम तैयारी करो। यूहन्ना को मत देखो, यूहन्ना तो उसका दास है। यूहन्ना को मत पूजो, यूहन्ना तो उसके पैरों के जूते के बंद के खोलने के लायक भी नहीं है। यूहन्ना से कोई उम्मीद मत रखो। यूहन्ना तो एक कर्मचारी है उसका, एक मजदूर है उसका, वो रथ के आगे दौड़ने वाला एक सेवक है, एक गुलाम है जो उसके रथ के आगे दौड़ रहा है, क्योंकि पीछे स्वामी, पीछे राजा आने वाला है। और पहले के समय में आप अगर देखें तो हरकारे हुआ करते थे जो आगे आगे दौड़ते थे और उनके हाथ में एक लाठी होती थी, उस लाठी में घुंघरू होता था और वो दौड़ता चला जाता था और पता चल जाता था कि कोई शाही व्यक्ति पीछे से आ रहा है। तो ये बताना चाहता था वो महाराजा धीराज आ रहा है, उसका तरीका है काम करने का। यूं ही नहीं आ गए प्रभु यीशु मसीह, एक तैयारी थी और वो जानते थे इनका मन बड़ा कच्चा है। परमेश्वर जानते थे ये बड़े कच्चे मन के लोग हैं। और जब मूसा ने कहा जाओ उस देश का भेद लेकर आओ, तो ये गए और वहां देखा कि एक गुच्छा और 2 लोग उठाते अंगूर का। हम लोग तो कई कई गुच्छे रखते हैं, 1 किलो में कई गुच्छे होते हैं। और लिखा है कि वो एक गुच्छा अंगूर का लाठी पर 2 लोग उठा के ले जा रहे। तो आप समझ सकते हैं किस तरह की वहां की उपज। और इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे एक ऐसे देश में ले जा रहा हूं जो जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। और आप याद करिए जब लड़ाई चलती थी, शाऊल का बेटा और सैनिक जब जंगलों से चला करते थे तो इतना शहद होता था कि वो उससे तृप्त हो जाते, उससे खा के तृप्त हो जाते। सो यहां पर परमेश्वर जानता है कि इनका मन बड़ा कच्चा है, बड़े कच्चे मन के लोग हैं। ये देखेंगे डर जाएंगे। और उसका चित्रण यहां पर करते हैं। यहोशू कालेब कहते हैं हम अभी चढ़ते हैं और उनको जीत लेते हैं। लेकिन ये देखिए क्या कहते हैं, गिनती 13:32 से आगे मैं पढ़ रहा हूं, बल्कि 31 से। पर जो पुरुष, गिनती की पुस्तक 13:31 से आगे, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वो देश जिसका भेद लेने के लिए हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। और फिर हमने वहां नपीलों को और नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। और इसके बाद फिर परमेश्वर ने कहा ठीक है, एज यू थिंक एज यू आर, जैसा आप सोचते हो वैसे ही हो जाओगे। इसलिए बचपन से ही माँ बाप अपने बच्चे से पूछते हैं बेटा बड़े होके क्या बनोगे।
आप मालूम है क्यों पूछते हैं? ये आउट ऑफ लव होता है, और हिंदी में एक शब्द आता है क्या, लाड़ में पूछा जाता है। लाड़ समझते हैं ना, जब बहुत ज्यादा अले ले ले वाली बात जब आती है उसे लाड़ कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को। क्यों पूछते हैं? कोई साइंटिफिक रीजन है इसका, या आउट ऑफ लव, आउट ऑफ जॉय, आउट ऑफ प्ले ये सारी चीजें की जाती? कोई साइंटिफिक रीजन अगर कोई बता सकता है? मुझे सारे जवाब मालूम होते हैं क्योंकि मैं पढ़ के आता हूं, जैसे अमिताभ बच्चन के सामने रहते हैं, इसलिए आप ये ना समझे कि मैं बहुत समझदार हूं और आपको बता रहा हूं। मैं देख के आता हूं इसलिए पूछता हूं, और ये एक्सपेक्ट करता हूं कि शायद कहीं से कोई जवाब आ जाए। कोई साइंटिफिक रीजन, कोई बिब्लिकल रीजन? हम क्यों पूछते हैं अपने बच्चों से बार बार, मेरा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? हम क्यों सुनना चाहते हैं? हम इसलिए उससे बार बार पूछते हैं कि वो शब्द उसके दिमाग में, उसके दिल में बैठ जाए, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं बड़े होकर टीचर बनूंगा या बनूंगी, मैं बड़े होकर ये बनना चाहता हूं, ताकि वो उसके मन में बैठ जाए और गूंजता रहे, और वो उस बात को लेकर अपने उस गोल की तरफ बढ़ सके और उस एम को अचीव कर सके। और इसलिए अपने बच्चों से अक्सर पहले की माएं कहती थी, मेरा बच्चा बड़े होकर कलेक्टर बनेगा, है? वो चाहते थे कि उसके दिमाग में ये चीज बैठे। क्यों? इसका बिब्लिकल और साइंटिफिक रीजन बाइबल इसका जवाब देती है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पहले अध्याय में बाइबल के इसका जवाब है। सारे संसार की रचना किस बात से हुई? परमेश्वर ने कुछ करा था, कोई फैक्ट्री लगाई थी, उसने कहा तो शब्द जो है उसका असर होता है। और इसीलिए काउंसलर्स अपने जब उसके पास जाते हैं, हम अपने बच्चों की समस्याएं लेके, वो कहते हैं अपने बच्चे से कभी ये मत कहिए कि तुम ये नहीं कर पाओगे, लेकिन गुस्से में कुछ चीजें निकलती हैं, उससे कहिए वो कर सकता है, तुम ये बन सकते हो। लेकिन उन बन सकने के लिए, कर सकने के लिए उसके साथ साथ थोड़ा सा परिश्रम, प्रयास करना होता है। तो शब्द अपनी ताकत रखते हैं। जब एक शब्द के द्वारा परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उस अंधेरे में उजियाला हो गया। तो जब आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी, मैं प्रोफेसर बनूंगा या बनूंगी, मैं आईएएस बनूंगा या बनूंगी, जब आप कहते हैं तो उसका असर होता है। अफ्रीका में एक जाति है जो पेड़ को काटती नहीं है, सुखा देती है बिना कुल्हाड़ी चलाए। जिस पेड़ को उन्हें सुखाना होता है, ये ट्राइब वहां जाते हैं, कुछ लोग एक घेरा बनाते हैं और उस पेड़ के चारों तरफ डांस कर करके ये कहते हैं तुम सूख रहे हो, तुम सूख रहे हो, तुम सूख रहे हो, तुम खत्म हो रहे हो, तुम मर रहे हो, तुम खत्म हो रहे हो, तुम मर रहे हो। और उसका असर देखा गया कि कुछ समय बाद वो पेड़ जो है वो सूखने लगता है, क्योंकि शब्द का असर होता है। आप अपने घर में जब किसी व्यक्ति से बात नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति धीरे धीरे चिड़चिड़ा होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपका बातचीत उसके साथ नहीं है। क्यों सास बहू में चिड़चिड़ापन होता है? क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते एक दूसरे से। और फिर कहते हैं बहू बहुत खराब है, फिर कहते हैं कि सास बहुत खराब है। अरे जैसे आप अपनी बेटी से बात करते हैं उसी तरह उससे बात करिए। किसी दिन अपनी बहू को बुलाइए, ला तेरा सर बहुत सूख रहा है, मैं तेल लगा दूं। लेकिन हो सकता है आजकल स्ट्रेट करवा के आ गए हों तो वो मना कर दे कि भाई सब खराब कर देंगी मम्मी आप, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो सकता है।
लेकिन फिर भी ये भी हो सकता है कि आप कहें तो उस बात का उसके ऊपर असर हो कि ये तो मेरी माँ कहती थी, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था सास से कि सास कहेगी कि मैं तेरे सर को थोड़ा सा मालिश कर दूं, या वो बहू अपनी उस सास से कहे कि मम्मी बहुत थक गई हो, आज चलिए थोड़ा सा सर में आपके तेल लगाते हैं, गुनगुना करके आपको मजा आ जाएगा, अच्छी नींद आएगी। हम बात नहीं करते हैं और संबंधों के बिगड़ने की बात ज्यादा करते हैं। तो शब्द का अपना महत्व है। इन्होंने कहा कि हम टिड्डों के समान, तो परमेश्वर ने उनसे कहा इनमें से जितने यहां पर हैं, यहोशू और कालेब को छोड़कर और आने वाली जनरेशन को छोड़कर कोई वहां नहीं जाएगा, और जंगल में टिड्डे ही मरते हैं। जब उन्होंने कहा हम उनके आगे टिड्डों के समान हैं, तो वो टिड्डों के समान वहां पर उस जंगल में मर खप गए, कोई नहीं जा पाया। 2, 4, 6 दिन का रास्ता था, उस रास्ते को परमेश्वर ने 40 साल का कर दिया। इसीलिए आप सोचिए कि कितनी बड़ी भीड़ निकली थी, इतने लोग कभी नहीं मारे उन्होंने अपनी तलवार से, वो सारे के सारे परमेश्वर ने उसी जंगल में खपा दिए। तो जितना बड़ा दंड इजरायलियों को मिला, यहूदियों को मिला, उतना बड़ा दंड किसी को नहीं मिला। इसलिए बच्चे कभी ये कंप्लेंट ना करें कि पापा ने मेरी गलती देख ली, वो लड़ रहा था, उसकी गलती नहीं देखी। मेरी जिम्मेदारी उस बच्चे के लिए नहीं है उतनी। और इसलिए परमेश्वर इनके लिए कहता है मैं उनको ज्यों का त्यों कर दूंगा, लेकिन समय लगेगा। आगे युद्ध है, लड़ाई है, एक वक्त लगेगा। बाय पैम्परिंग वी कैन नॉट ग्रूम आवर चिल्ड्रन। हम बहुत लाड़ प्यार देकर अपने बच्चों को बहुत अच्छा नहीं बना सकते। एक व्यक्ति ने देखा कि एक तितली जो है वो कोकून से निकल रही है, तो उसने उसकी हेल्प करने के लिए उस कोकून को क्या किया, थोड़ा सा काट कर उसे सहजता के साथ निकाल दिया। वो बड़ा खुश हुआ कि वो जो स्ट्रगल मैं इसकी देख रहा था काफी देर से, अब वो स्ट्रगल इसको नहीं करना पड़ेगी और अब ये आराम से। लेकिन उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बहुत प्रयासों के बाद भी वो तितली उड़ नहीं पाई। बहुत कोशिश के बाद उसने बहुत कोशिश की अपने पंखों को फैलाने की, फड़फड़ाने की, लेकिन वो तितली उड़ नहीं पाई और मर गई। इसे बड़ा अफसोस हुआ। फिर उसने उसके कारण जानने की कोशिश की और तब उसने पढ़ा और ये पाया कि जब तितली उस कोकून के अंदर अपने पंखों से उसको तोड़ती है, तब उन पंखों में जो शिराएं होती हैं वहां तक वो ब्लड पहुंचता है, लिक्विड पहुंचता है और वो मजबूत होते हैं उड़ान भरने के लिए। अगर उस कोकून को काट दिया जाए और उसे निकाल दिया जाए, वो कभी पंख इतने मजबूत नहीं हो सकते कि वो उड़ान भर सकें। तो जब शक्ति होती है, चाहे वो माँ बाप की तरफ से हो या परमेश्वर की तरफ से हो, दैट इज फॉर आवर बेटरमेंट, फॉर आवर वेलफेयर। परमेश्वर एक कार्यरत परमेश्वर है, वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। 13:8 में जैसा कि इब्राहिम में हम पाते हैं कि वो सर्वदा हमेशा एक सा परमेश्वर, आज और कल और सर्वदा, वो हमेशा एक सा परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला। और इसीलिए परमेश्वर ने एक बात, जब परमेश्वर से मूसा पूछ रहा था कि तेरा नाम क्या है, तो परमेश्वर ने उसे नाम कहीं नहीं बताया। और आज भी परमेश्वर का कोई नाम नहीं है। ये जितने भी नाम हैं वो मेरे और आपके दिए हुए हैं, इंसानों के दिए हुए हैं, चाहे वो किसी भी नाम से उसे पुकार ले। और हम कहते हैं कि नहीं, कभी कभी होता है कि ईसाइयों का खुदा गॉड है और यहूदियों का यहोवा है, और इस तरह के तमाम तरह की बातें चलती हैं और बहुत से नाम हमारे सामने आ जाते हैं। लिटरली अगर आप यहोवा देखेंगे वो नाम नहीं है, वो नाम है ही नहीं। और जब मूसा ने उससे पूछा था तो परमेश्वर ने उसे कोई नाम नहीं बताया था, उसने अपना एग्जिस्टेंस बताया था। आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं। तीसरा अध्याय जब आप पढ़ते निर्गमन का, वो वार्तालाप में ये चीज के लिए वो बार बार पूछ सकते हैं, मैं बताऊं क्या कि कौन भेज रहा है मुझे।
मैं बताऊं क्या? और इस मैं जो हूं सो हूं में ही परमेश्वर की वो एक्टिवनेस दिखाई देती है। मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब और तेरे पुरखों का परमेश्वर हूं, यानी कि जो काम मैं उनके लिए करता आया हूं, मैं अभी भी तेरे साथ हूं और आने वाली तमाम जनरेशंस के साथ मैं इसी तरह से चलता रहूंगा, क्योंकि मैं हूं। इसलिए परमेश्वर कोई नाम नहीं है, वो है, दैट्स ऑल, वो है। ये हमें मान के चलना होगा, वो है। हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो नहीं है। और एक बात मैंने आपको बताई थी कुछ समय पहले कि मान लीजिए एक बात फैल जाती है, अब पीजीआई का क्षेत्र है, जैसा कि वहाँ जंगल है, कि लेपर्ड आ गया है। ये बात शायद मैंने बताई थी कि शेर है जंगल में, लेपर्ड है जंगल में, या टाइगर है जंगल में। और जो समझदार व्यक्ति है वो फिर अपने पास टॉर्च लेगा, डंडा लेगा, इंतज़ार करेगा कि एक दो लोग और भी हों तब मैं जाऊं। भाई, पर एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है, अब मैं उसे मूर्ख नहीं कहूंगा, एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो ये ना माने, इस बात के ऊपर कहे कि ये कोरी गप है। और क्या करना है टॉर्च लेकर, क्या करना है डंडा लेकर, क्या किसी का इंतजार करना, मैं जाता हूं। ये हो सकता है कि उस जंगल में शेर ना हो तो अच्छी बात है, और बाई चांस निकल आया फिर क्या होगा? तो जो ये कहते हैं देखा जाएगा, लेट द टाइम कम, परमेश्वर है भी या नहीं, खुदा एक ज़माने से खोद रहे हैं, अभी तक नहीं खुदा, आगे क्या मालूम होगा या नहीं होगा। लेकिन 1% अगर परमेश्वर निकल आया तब हमारा क्या होगा? तब हमारा क्या होगा? और उसके लिए 50-22 एक बहुत सटीक रूप में मेरे को और आपको उत्तर देती है। भजन संहिता 50-22, हे परमेश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। तो परमेश्वर है, ही एग्जिस्ट, ये संसार बताता है। मैं और आप इस बात के गवाह हैं कि उसने हमें बनाया है। सो परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, हर समय रहने वाला परमेश्वर है, एक एक्टिव गॉड है जो इस संसार के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए, मेरे और आपके जीवन के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। हम इस बात के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें कि परमेश्वर हमारी किसी भी परिस्थिति को ज्यों का त्यों करने के लिए सक्षम, सामर्थी, समझदार, बुद्धिमान, हमसे, हमारी सोच से कहीं बढ़कर है। प्रभु हमें आशीषित करे। दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं और खुदाबंद तेरा शुक्र करना चाहते हैं कि तूने हमें अपने अनुग्रह में, अपनी दया में पिता परमेश्वर ये वक्त दिया, और कि खुदाबंद हम तुझ में होकर और बेहतर तरीके से तेरे वचन में आगे बढ़ सकें, हमसे निरंतर बातचीत करें, और पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें। हम सब अपने जीवनों को, उन परिस्थितियों को जो खराब हो गई हैं, ज्यों का त्यों देखना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ार नहीं करना चाहते, अपने जीवनों में सुधार नहीं करना चाहते। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु के पवित्र नामों को मांगते हैं, आमीन।